अब जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज थोड़ी देर बाद शुभ समय जान करके राम जी को आज्ञा देते हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। तो एक बात पूछिए आपसे, अगर राम जी को आज्ञा देनी थी विश्वामित्र जी महाराज को तो सबसे पहले आज्ञा दे देते कि उठाओ राम भंजो भव चापा, पहले ही आज्ञा दे देते। लेकिन चौपाई क्या कहती है कि विश्वामित्र समय शुभ जानी। ऐसा कौन सा शुभ समय जान करके विश्वामित्र जी महाराज ने आज्ञा दी। तो थोड़ा सा पीछे चलेंगे। एक बार क्या हुआ, रात्रि के समय रावण उस धनुष को उठाने के लिए आया। रावण ने सोचा कि अंधेरे में उठा करके देखते हैं, अगर धनुष उठ जाएगा टूट जाएगा तो सुबह हम भी आ जाएंगे, वरना बेइज्जती कराने क्यों आए। रात्रि में जैसे ही रावण आया और रावण ने धनुष को उठाते ही रावण के 20 भुजा 20 हाथ धनुष के नीचे दब जाते हैं। उठ तो गया लेकिन रावण की 20 भुजा धनुष में दब गई। अब रावण ने सोचा प्रातः काल होगा, सभी मिथिलावासी आ जाएंगे और कहेंगे कि कितना बड़ा राजा प्रकांड, कितना बलवान रावण, जिसके 10 सिर हैं 20 भुजाएं हैं, वो धनुष के नीचे दब गया। महाराज मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो अपने गुरुजी को बुलवाया। किसको? भोलेनाथ को। कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरे निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मदंग मदापहारम वाराणसी गुरुपदिम भज विश्वनाथम। हे विश्वनाथ भगवान, हे सदगुरुदेव भगवान, मेरी रक्षा करो। शंकर भगवान आ गए। बेटा चेला रावण, बताओ क्या समस्या है। चेला जी ने कहा, रावण ने, गुरुजी जरा धनुष को उठा दो जिससे मेरे हाथ बाहर आ जाएं। गुरुजी ने, शंकर भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, और लाइन में आएगा उठाने के लिए। रावण ने कहा, गुरुजी एक बार धनुष को उठा दो, मैं तुम्हारी कसम खाता हूं कल बिल्कुल नहीं आऊंगा उठाने के लिए। गुरुजी की कसम खा ली। आज जैसे ही गुरुजी, और वास्तव में काम चलाने के लिए आजकल गुरुजी ही काम आते हैं। हरियाणा में हमारी कथा चल रही थी, पलवल के पास में एक ने दीक्षा ले ली, शिष्य बन गया। शिष्य बनने के बाद में कहा, गुरुजी जरा अपना फोटो दे देना। हमने कहा, भैया क्या करोगे? हमने सोचा शायद पूजा वूजा करेगा। उसने कहा, गुरुजी दुकान पे लगाना है। मैंने कहा, भैया दुकान पे क्यों लगाओगे? कि कहा कि गुरुजी आप जानते हो मेरी घी की दुकान है और घी में मिलावट तो करते हैं, और जब ग्राहक आता है ना वो कहता है कि सेठ जी अपने लड़के की कसम खाओ इसमें घी में मिलावट नहीं है, तो मैं कह दूंगा कि गुरुजी की कसम खा रहा हूं बिल्कुल मिलावट नहीं है। बोलो राधे राधे। तो इस तरह काम चलाने के लिए गुरु ही काम आते हैं। रावण ने कहा, गुरुजी मैं तुम्हारी कसम खाता हूं कल बिल्कुल उठाने नहीं आऊंगा। गुरुजी को दया आ गई, भोले बाबा ने धनुष को उठवा दिया। रावण जैसे ही निकला, और रावण निकलते ही रावण ने क्या किया, राहु को बुलाया, और राहु को बुला करके कहा, राहु इस धनुष पे बैठ जा। और एक बात बताएं, दुष्ट आदमी के साथ कितनी भी अच्छा बर्ताव करना, लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं है। कि दुष्ट न छोड़े दुष्टता और कितनों सुख देओ, और घी शक्कर ते सींचियो नीव न मीठो होय। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता। जैसे कि नीम का पेड़ होता है ना, उसमें आप रोज घी डालना, रोज शक्कर डालना, लेकिन वो मीठा होने वाला नहीं है। आज रावण ने राहु को बुलवाया और राहु को बुला करके उस धनुष पे बैठा दिया। राहु इस धनुष पे बैठे रहना,
राहु ने कहा गुरुजी कब तक बैठे रहें, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। उसने कहा कि कोई टाइम नहीं, जब तक ये सभा बनी रहे तब तक बैठे रहना, और जब धनुष यज्ञ की सभा बिगड़ जाए तो खड़े होकर के चले जाना। तो आज धनुष पे राहु बैठा हुआ है, क्यों कि चौपाई कहती है कि नृप भुज बल विद शिव धनु राहु, और गरु कठोर विदित सब काहू। आज उस धनुष पे राहु बैठा है, इसलिए भूप सह सदस एक ही बारा, और लगे उठावन टरे नटारा। जब तक राहु टरेगा नहीं तब तक धनुष उठेगा नहीं। जब किसी पे धनुष नहीं उठा, राजा जनक ने कहा कि तजो आस निज निज गृह जाऊ, और लिखा न विद देह विवाहु।